नजरिया श्रृंखला के तहत अमर उजाला फाउंडेशन पेश कर रहा है ऐसे लोगों की छोटी कहानियां जिनकी जिंदगी ने जमीनी हकीकत की स्लेट पर उनके हौसले से लिखा है उनका नजरिया। ये बातें हैं उनकी जिन्होंने खुद को इतना समर्थ बनाया है कि अपने दम पर अपनी जिद और सपनों की मंजिल तय कर सके। हालात का रोना रोने के बजाय अपनी सामर्थ्य भर खुद हालात बदलने की कोशिश करते चले, खुशियां बिखेरते चले। मानसिक दिव्यांगता एक ऐसी चुनौती है जिससे प्रभावित इंसान खुद अपने काबू में नहीं होता, अपनी देखभाल खुद नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति को ऐसी देखरेख की जरूरत होती है जिसमें उसे मां जैसी सतर्क और पूरी तरह से जिम्मेदार ममता मिलती रहे लगातार। ऐसी ही कोशिश कर रहा है लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके के तकरोही में स्थित निर्वाण केंद्र। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, ला 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 हाँ हे। क्या कर रही थी? क्लास में क्लास में किस चीज़ की क्लास चल रही थी? खिलौना बना रहे खिलौना बना रही थी। क्या बनाया? खेल रहे घर बनाया घर बनाया। पढ़ाई करते पढ़ाई करती है और इसके अलावा पढ़ाई के बाद डांस भी करते डांस भी करती है। क्या डांस सीखा था? डांस क्या सीखा था? कौन सा डांस सीखा है बताओ? घूमना घूमना। मानसिक दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए अनेक शहरों में व्यावसायिक स्तर पर रिहैबिलिटेशन सेंटर चला रहे सुरेश सिंह धपोला पिछले 11-12 साल से लखनऊ में इस केंद्र को गैर व्यावसायिक रूप से चला रहे हैं। अपनी व्यावसायिक और आर्थिक सामर्थ्य को इस केंद्र में रोप रहे हैं। निर्वाण आसरा है 78 मानसिक दिव्यांग बेघर बच्चियों और महिलाओं का। इसे गढ़ा है सुरेश धपोला ने अपनी जिद और जिम्मेदारी, हुनर और पैसे के दम पर। सन 2008 के 12 बजे की बात है दोपहर की, और शायद माह जुलाई का रहा होगा, जब मुंशीपुलिया से मैं निकल रहा था अपनी गाड़ी से। तो उसी बीच में दो युवक जो करीब 20 से 25 साल की उम्र के रहे होंगे, सड़क पे जुलाई माह में जब उमस का लेवल 100% होता है तो कंबल ओढ़े हुए थे। दोनों युवक कंबल ओढ़े थे और उनको इस चीज़ की चिंता नहीं हो रही थी कि सड़क पे इतना वाहन चल रहा है, तकलीफ़ हो रही है या इतना पसीना आ रहा होगा। तो इन सब से अनबिग मतलब लगता था कि इनका शरीर से दिमाग का कोई वास्ता नहीं है। और तभी एक युवक जो था बैठा और जो सड़क में गड्ढे होते हैं, गड्ढे में जो पानी होता है उसने पिया। तो मन तो थोड़ा विचलित हुआ कि क्या करा जाए, और इसकी परिस्थिति इसीलिए इस तरह की है कि इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, और दिमाग काम नहीं करने की वजह से ही वो इस तरह का एक अपना एक्ट करता है। तो थोड़ा आगे बढ़ा तो एक हमारे यहाँ शैलजाकांत मिश्रा जी थे, पुलिस में एक अधिकारी थे। तो उनको मैंने फ़ोन किया कि क्या करा जाए और इनके लिए क्या मदद हो सकती है, पुलिस के माध्यम से या सरकार के माध्यम से क्या हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से कुछ कराओगे तो शायद कोई मदद नहीं पहुंचेगी, और जब तक पहुंचेगी क्योंकि ये चलाएमान है, जब तक हम लोग पहुंचेंगे तब तक शायद ये कहीं और निकल जाएंगे। मोबाइल है क्योंकि ये, तो इसलिए पकड़ा नहीं जा सकेगा। तो आप तुरंत कुछ कर सकते हैं तो कर लें। इस बीच में चूँकि हम लोग मानसिक स्वास्थ्य पे काम करते हैं करीब 1991 से, तो अपने अस्पताल से एम्बुलेंस मंगाई। तब तक मैं उनको देखता रहा जब तक कि हमारे स्टाफ नहीं आया, और उनको गाड़ी में बैठाया और गाड़ी में बैठा के ले गए। और इस दरमियान जब उपचार के दरमियान ऐसा हुआ कि कुछ अखबार बंधु के लोगों को पता चला, तो उन्होंने फ़ोन किया कि उनको लगा था कि कहीं किडनैप तो नहीं कर दिया इन बच्चों को, तो ऐसा भी दिमाग में लोगों के आया। तो उनके माध्यम से जब बात आई तो ये हुआ कि ये इस तरह के लोग हैं और ये है। तो उनकी एक अच्छी सी फ़ोटो उनकी अखबार में आई, और मेरा नंबर आ गया उसमें कि इस तरह के लोगों को उन्होंने ऐसा काम किया है
और एक सकारात्मक काम हुआ है समाज में। तो वो जब नंबर आया तो वो बच्चे तो ठीक होके अपने घर चले गए, लेकिन वो एक सिलसिला कायम हो गया तब से 2008 से कि जिस किसी को भी कहीं दिखता, जिसने भी ये समाचार पत्र में पढ़ा था ये नंबर, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने मोबाइल में सेव कर लिया। और वो जब सेव किया तो नंबर आया कि कोई बेटी, कोई बच्ची, कोई बड़ा, कोई कहीं पे उनको लगा कि इसकी मदद होनी चाहिए, तो उनको शायद ये एक 100 नंबर की तरह मेरा नंबर याद हो गया या मोबाइल में उनके कैद हो गया और वो उसका उपयोग करने लगे। तो जब ये इस तरह के नंबर आने लगे, लोगों की मदद आने लगी, मदद की गुहार होने लगी कि ऐसा कुछ मदद करें, तो कोई रास्ता नहीं था हम लोगों के पास कि क्या करा जाए। तो इस बीच में फिर हम अपने सेंटर पे भी हमारी एक अपनी कैपेसिटी थी और एक लिमिट थी कि इतने ही बच्चों को रख सकते हैं या इतने ही विक्षिप्त लोगों को रख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे एक तकरोई, जिस यहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे ये सेंटर हम लोगों ने एक 1500 स्क्वायर फीट ख़रीदा जगह, एक हॉल बनाया, जिसमें फिर धीरे धीरे लोग बढ़ते चले गए और लोगों को जितनी मदद हो सकती थी, हम लोगों के अपने जितनी भी क्षमता थी उस माध्यम से हम लोगों ने मदद करते रहे। और देखते देखते धीरे धीरे ये रहा कि चीज़ें बढ़ती चली गई। आज जो है ये करीब 12,000 स्क्वायर फीट में है और करीब 78 बच्चे हैं यहाँ पे। और इस तरह के करीब पूरे लखनऊ में हमारे 3 केंद्र हैं जो इस तरह के बच्चों की मदद करते हैं। 250 बच्चे हैं इस समय, जिसमें बेटे और बेटियाँ दोनों हैं, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं। और कोशिश हमारी रहती है कि ये अपने घर जाएं, लेकिन दुर्भाग्यवश या कहें कि ऊपर वाले का एक वो है कि शायद उसने हमको इस लायक समझा है कि हम इन 250 लोगों बच्चों को देख रेख करें। ये अपने घर का पता बताने लायक नहीं और ना ही बता सकते हैं। कुछ इनके संकेतों से, इनकी बातों से, इनकी भाषा से जितना भी समझ में आता है, तो उस ज़िले की मैं बात करके या कहीं ना कहीं एक संकेतों के ज़रिए जो हम लोग एक ताना बाना बुनते हैं, उसके माध्यम से करीब अभी 38 से 40 लोगों को हम घर भेज पाएँ। बाकी आप सारे हमारे बच्चे हैं और इस तरह से रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई इस तरह का सोचता है कि समाज में इस तरह की सेवा हम भी करें, तो पहले तो यह है कि भावुक हो के ये ना करे। कोई मन में भावना आए कि अरे ये तकलीफ़ वाला बच्चा है और मैं भी कल से कुछ मदद में आऊँ, तो शायद 2 या 3 दिन 15 दिन तो मदद करेगा, लेकिन 16 दिन हार के हटेगा तो उन बच्चों को और तकलीफ़ होगी जो कल सड़क में रह रहे थे और एक वसत जीवन तो जी ले रहे थे। लेकिन आप अगर पकड़ के लाते हैं और कुछ दिन उसको लालन पालन करते हैं, उसको आदत डलवा देते हैं अपनी, और उसके बाद आप हटते हैं, तब वो ज़्यादा तकलीफ़ दे, तो वो शायद फिर वो उसकी ज़िंदगी जीवन बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश है कि स्वावलंबी हो आदमी, जो भी कुछ काम करे अपने पैरों में खड़ा हो, इतने पैसे ज़रूर हों कि अपना घर उसका आराम से चल रहा हो, तब जाके वो सोचे कि कुछ पैसे अगर मेरे और खर्च होंगे तो मैं इसकी मदद में रहूँगा। ना कि वो लोग आएँ या वो संस्थाएँ इसमें आगे आएँ जो ये सोचती हैं कि मैं किसी से दान लूँगा, लोगों के घरों में जाके दान का या डोनेशन लेके या सरकार से डोनेशन लेके इस काम को करेंगे। तो शायद भीख मांग के भीख नहीं दी जाती कहा जाता है, तो भीख मांग के दान देने का कोई परंपरा ठीक नहीं है और ना ही हो सकता है। किसी दिन भी वो बंद होगा तो ये बच्चे फिर कहाँ जाएंगे। तो आप स्वावलंबी हो, इतना मेहनत कश हो, सोचते हो कि कुछ अच्छा करना हो समाज के लिए या इन लोगों के लिए, और सतत प्रयासशील हो। कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़रूरी है, तो फिर शायद आप मदद कर सकते हैं। अगर वो बीज में इतने गुण होने चाहिए, अदरवाइज़ वो बीज बिखर जाएगा, फल नहीं आएगा उसमें। कि वो ज़िंदगी मिल के बिताएँगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो साथ रंगे, ये जहाँ मिल के बिताएँगे। लाली फुलमा चाइना चूर, ओ माया चूर माँ, दया करो माया चूर, ओ माया चूर माँ, रजनाय पाली घन्ना चूर, ओ माया चूर माँ, दया करो माया चूर, ओ माया चूर माँ। ई तो आकाश से जानो, ई तो बाता से जानो, ई तो पहाड़ जानो, ई तो आकाश से जानो, तुम्हारे काছে तुम्हारे बंधु तुम्हारे ভালোবাসি ও, এই তো পাহাড়ে জানো, এই তো বাতাসে জানো, এই তো আকাশে জানো, এই তো পাহাড়